नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, लगातार बदल रहे विश्व परिदृश्य में हर देश अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और ऐसा सिर्फ एशिया के देशों के साथ ही नहीं है, बल्कि अब तक अजेय और एकजुट समझे जाने वाले यूरोपीय देश भी लगातार अमेरिका के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं। तो क्या है ये मामला और क्यों यूरोपीय देश अब अमेरिका के ब्लॉक में रहकर तंग हो गए हैं, और सब बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आगे भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो, यही प्रार्थना करता हूं। तो अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन नाटो को समझा जाता है, जिसके करीबन 31 देश हैं। हालांकि इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली जैसे ताकतवर देश हैं, लेकिन चलती अमेरिका की ही है। अमेरिका जिस बात को कह देता है, ये सभी यूरोपीय देश मान ही लेते हैं। वो चाहे रूस के खिलाफ हो, या इराक का मामला हो, या अफगानिस्तान का मामला हो, लीबिया में गद्दाफी का मामला हो, या यूक्रेन, सभी जगह अमेरिका की बात ही सर्वोपरि होती है। इसके यूरोपीय देश फायदे भी लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोपीय देश समझने लगे हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए यूरोपीय देशों को भी नुकसान देने में पीछे नहीं हटता है। अमेरिका दो तरह से इन यूरोपीय देशों का इस्तेमाल करता है। पहला कि अपने दुश्मन को सबका दुश्मन बनाने के लिए इन्हें मजबूर कर देता है, और दूसरा, किसी भी युद्ध की स्थिति में यूरोपीय देश अमेरिका की तुलना में दुश्मन देश से ज्यादा नजदीक होने के कारण अधिक खतरे में रहते हैं, तो समय समय पर उन्हें हथियार बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाता है। लेकिन अब ये सारी चालाकियां बाकी देशों को समझ में आ रही हैं और वो इसका विरोध भी करने लगे हैं। अब ताजा मामला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का है। दरअसल मैक्रो की ताजा टिप्पणी ने वॉशिंगटन को खतरे में डाल दिया है, और ये टिप्पणी भी तब आई है जब अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान का साथ देने के लिए सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। अब फ्रांस नाटो का एक मुख्य सदस्य है और कई मामलों में अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर भी है, जैसे कि हथियार में और कई टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी। अब राष्ट्रपति मैक्रो ने साफ कर दिया कि यूरोप को ताइवान मुद्दे पर अमेरिका या चीन किसी का भी अनुयायी नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि ब्लॉक उन संकटों में उलझने का जोखिम उठाता है जो हमारे हैं ही नहीं। अब इस एक बयान ने अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है, क्योंकि ताइवान मुद्दे पर अमेरिका चीन के खिलाफ लगातार नए नए देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे समय में फ्रांस का ये बयान चीन के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई को कमजोर करेगा। इसके अलावा एक और प्रमुख देश जर्मनी भी लगातार ऐसे काम करता रहता है जिससे अमेरिका की लड़ाई कमजोर हो। जर्मनी की पिछली चांसलर एंजेला मार्केल को तो चीन से संबंध अच्छे करने वाली नेता के रूप में देखा जाता है। मार्केल के समय में तो जर्मनी ने अपने एक पोर्ट को बनाने की सारी जिम्मेदारी चीन को दे दी थी, जिसे फिलहाल सत्ता बदलने के बाद रोक दिया गया है। वैसे भी जर्मनी को सबसे ज्यादा कम भरोसेमंद समझा जाता है, क्योंकि चीन के साथ उसके संबंध काफी बेहतर हैं। इंटरव्यू में मैक्रो यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे और भी तीखी बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बुरी बात यह सोचना होगा कि हम यूरोपीय लोगों को अनुयायी होना चाहिए और खुद को अमेरिकी ताल और चीनी अति प्रतिक्रिया के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारे विचार कहाँ ओवरलैप होते हैं, लेकिन मामला चाहे यूक्रेन का हो या चीन से संबंध या प्रतिबंध का, हमारे पास एक यूरोपीय नीति है। इन टिप्पणियों ने फ्रांस के उस विचार को सामने ला दिया है जिसमें वो अब अमेरिका के दिमाग से नहीं, बल्कि अपने फैसले अपने हितों को ध्यान में रखकर करना चाहता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।